सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अपना पहला पार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सीखेंगे, मेमोरी टेक्निक सीखेंगे और कैसे याद रखना है वो सीखेंगे। तो बस मैं आपको बस ऐसे कंटेंट देके चला नहीं जाऊंगा, बिल्कुल आपको याद भी करवाऊंगा साथ साथ, ठीक है। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है, तो यू गेट व्हाट यू फाइट फॉर, नॉट यू विश फॉर, ठीक है। तो बस विश नहीं मांगना है, बिल्कुल फाइट भी करना है जो आप चाह रहे हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने क्या है, तो पहला सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो पहला वर्ड हम लोग देखते हैं कि क्या है आपके सामने, ठीक है। अ पर्सन हु कैन फॉरसी फ्यूचर इवेंट्स, एक ऐसा पर्सन जो फ्यूचर इवेंट्स देख सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको पिक्चर बोलेंगे, नहीं। क्या उसको साइन फाइल बोलेंगे, नहीं। तो फिल बोले तो लव और साइन बोले तो मूवी, ठीक है। तो मूवी से जो प्यार करता है, ये आपका पर्सोनिफिकेशन ऑक्सिमोरन, ये अलग ही स्पीच टाइप का वो चलता है, ठीक है। अब आप देखोगे सिर बच रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको याद करवाता हूँ कि सिर को आप कैसे याद करोगे। तो सिर मतलब बिल्कुल जो आदमी जो फ्यूचर देख सकता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और आप ये मत सोचो कि ये पहला बार आया है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो सिर सिर बोले तो यहाँ से सी निकालो। सी मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। और आर बोले तो राइट, जो फ्यूचर देख सकता है वो भी सही सही, उसको आप सिर बोलोगे, ठीक है। तो ये आप याद कर लो ताकि आगे जब होगा तो बिल्कुल आप इसको कर सको। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज बटरफ्लाइज, तो बटरफ्लाइज के बारे में जो करता है, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट बायो के बारे में पढ़ेगा, एलिमेट हो जाएगा। एंटोमोलॉजिस्ट ये क्या होता है, तो ये कीड़ा मकोड़ा के बारे में पढ़ता है, एलिमेट कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, तो ये स्टडी ऑफ बर्ड होता है, ठीक है। तो ये भी एलिमेट हो जाएगा। बचा क्या, ए बचा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर सोल्ड, एक ऐसा प्लेस जहां मेडिसिन को बेचा जाता है, ठीक है। तो सुपरमार्केट नहीं होगा, क्लिनिक नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो फार्मेसी हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टेक्निक क्रिएटिंग नैरेटिव रिदम, उसको आप क्या बोलोगे। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, तो इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को आप लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। ये एक लिटरेरी डिवाइस होता है जो कि गलत हो जाएगा। अब क्या है, तो जोक, जोक बोले तो हंसी मजाक ये सब, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। स्टोरी नहीं होगा, क्या बच रहा है, तो रेपिटेशन बच रहा है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक पर्सन जो लव करता है और कलेक्ट करता है स्टैम्प्स को, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो क्या उसको कलेक्टर बोलेंगे, नहीं। क्या उसको बिब्लियोफाइल बोलेंगे, तो ये क्या होता है, तो जो बुक को पसंद करता है वो हो जाएगा। तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। ये नुमिस्मैटिस्ट क्या होता है, तो ये कॉइन विन को कलेक्ट करता है, एलिमेंट हो जाएगा। बचा क्या, ए बचा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत ज्यादा यूज करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ बिलीफ दैट कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। एक ऐसा बिलीफ जिसमें अर्थ बिल्कुल सेंटर पे, उसको आप क्या बोलोगे। तो अर्थ के लिए हम लोग जो रूट वर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं सर, तो वो करते हैं जियो, ठीक है। और इधर देखोगे सेंटर का बात हो रहा है, तो इधर कुछ मैच हो रहा है, जियो और सेंटर का बात हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। सीधा आप इसको ऐसे टिक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है, तो आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो बर्ड को स्टडी करता है, तो ये पहला ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी में सेकंड क्वेश्चन में मिल रहा था, ठीक है। तो इसको बायोलॉजिस्ट नहीं बोलेंगे, जोलॉजिस्ट नहीं बोलेंगे, ना इकोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड, एक ऐसा प्लेस जहां रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, तो क्या उसको डिपॉजिटरी बोलोगे, तो यहाँ पे कुछ डिपॉजिट करने का काम होगा, एलिमेंट हो जाएगा। क्या उसको स्टोरेज बोलोगे, बिल्कुल नहीं। क्या उसको लाइब्रेरी बोलेंगे, क्या बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, आर्काइव बोलेंगे। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा, अ किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, ठीक है। अगर आप अपनी माँ का हत्या कर देते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, काफी फेमस है। तो माँ के लिए हम लोग माँ ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो कि ट्रिक से याद कर चुके हैं। तो मदर के लिए माँ आएगा, तो माँ ये दिख रहा है, आंसर आ जाएगा। बोले तो पापा का हत्या हो जाएगा, ठीक है।
लास्ट वाला आपका ब्रदर का हत्या हो जाएगा। तो ये सब हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सीख लो, रूट वर्ड सीख लो। तो साइड का मतलब क्या होता है सर? तो साइड का मतलब होता है किलिंग, ठीक है, किसी को मारने का सेंस आता है। अगर माँ लग गया आगे तो समझ जाओ कि वो मदर का किलिंग होगा। अगर पा लग गया आगे तो आप समझ जाओ कि वो फादर का किलिंग होगा। अगर PAR लग गया तो आप निकालो कि वो पेरेंट्स का किलिंग होगा, ठीक है। अगर मैरिटिसाइड दिख गया तो समझ जाना कि ये डाइवोर्स रिलेटेड डेथ है और ये आपका जो डाइवोर्स पार्टनर का हो जाएगा, ठीक है। फ्रैट कहाँ से आया? तो फ्रैटर्निटी से आया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं फ्रैटर्निटी, ठीक है। तो वो ब्रदरहुड से रिलेटेड होता है। तो ये आपका किलिंग ऑफ वन ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। जीनोसाइड और मासेकर सेम होता है, ये आपका लार्ज नंबर ऑफ पीपल का डेथ होता है। कार्नेज क्या हो जाएगा? तो वो भी लार्ज स्केल, अगर आप डेथ करते हो, डिस्ट्रक्शन करते हो, तो उसको आप कार्नेज बोलोगे। अब यहाँ पे है इजोरी साइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो किलिंग ऑफ वंस वाइफ हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप निकालो जोरी, ठीक है। जोरी, जोरू, जोरू का गुलाम मतलब वाइफ का गुलाम है। तो यहां से ऐसा जोरो निकालो और वाइफ का डेथ हो जाएगा, ठीक है। सोरोसिसाइड क्या हो जाएगा? तो किलिंग ऑफ वन सिस्टर। तो एस वहां पे है, एस निकालो और इसका मतलब सिस्टर का किलिंग हो जाएगा। इन्फेंटिसाइड हम लोग जानते हैं कि किलिंग ऑफ, अगर वूम्ब में आप किसी के बच्चा का हत्या कर सकते हो, इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, ठीक है, उसको इन्फेंट बोलते हैं। फोर्टिसाइड क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका अनबॉर्न बेबी का हत्या कर देना, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका सारा साइड से रिलेटेड है। साइड मतलब किल, जहां ये सब देखे आपको समझ जाना है किलिंग से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। अब 10 नंबर क्या पूछ रहा है? अ लार्ज स्केल ऑफ डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको सिंपली क्या बोलेंगे? क्या इमिग्रेशन बोलेंगे? इमिग्रेशन बोले तो आप यहां से याद रखो, ई बोले तो एग्जिट, ठीक है, तो बाहर की तरह निकल जाना। इमिग्रेशन बोले तो यहाँ से आप निकालो इन बोले तो अंदर आना, ठीक है। माइग्रेशन ये सब नहीं होगा, क्या होगा? 110 होगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे याद रखेंगे? तो 110 आदमी, ठीक है। तो 110 आदमी का क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लो, ठीक है। तो 100 यहाँ से निकालो, यहाँ से 10 निकालो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 11 नंबर क्या बोल रहा है? एक पर्सन है हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय फेट, ठीक है। जो डिटरमाइंड है सब फेट के वजह से है, सब भाग्य है आपका, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो वन वर्ड से इसका फैटलिस्ट हो जाएगा। सीधा दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ए आपका आंसर हो जाएगा। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या इसको ये बोलेंगे? तो ये क्या होता है? तो कोई भी चीज़ का ओरिजिन से होता है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? डिक्शनरी से रिलेटेड होता है। ऑर्थोग्राफी नहीं बोलेंगे, उसको बिल्कुल कैलोग्राफी बोलेंगे। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्या है? तो अ सडन एंड वायलेंट इवेंट कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको आउटब्रेक बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। सुनामी बोलेंगे? नहीं। अर्थक्वेक बोलेंगे? नहीं। तो क्या बोलेंगे? कैटाक्लिज्म बोलेंगे। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 14th नंबर क्या बोल रहा है? तो अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ शिप, तो हम लोग बच्चा से पढ़ते जा रहे हैं, जो शिप उप का करे क्या बोलेंगे? उसको कैप्टन बोलेंगे। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 15th नंबर की बोल रहा है एक ऐसा पर्सन है जो पढ़ता है कैजुअली विदाउट सीरियसनेस, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? तो आप इधर देखोगे, क्या बोल देखोगे? तो स्कॉलर है। स्कॉलर बोले तो बिल्कुल विद्वान, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो जाएगा। सावंत राखी सावंत बहुत विद्वान थी, ऐसे याद रख लो, एलिमिनेट हो जाएगा। कोई भी चीज में एक्सपर्ट है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या? बी बचा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे आपको एलिमिनेट कर करके आंसर तक पहुंचना है। अब 16th नंबर क्या बोल रहा है? एक ऐसा पर्सन हु स्टडीज, जो पढ़ता है स्टार और स्पेस के बारे में, उसको क्या बोलोगे? ठीक है। तो क्या उसको जियोग्राफर बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे, दोनों हट जाएगा। अब दो आपके सामने हैं, ठीक है। रूट वर्ड क्या होता है? एस्ट्रो होता है। एस्ट्रो बोले तो स्टार होता है, ठीक है। एस्ट्रो बोले तो स्टार, सिंपली आप इसको ऐसे मार कर सकते हो। तो अब एस्ट्रोलॉजर होगा कि एस्ट्रोनॉमर होगा, ये अपने को समझना है, ठीक है। तो जो पढ़ेगा स्टार और स्पेस को, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। एस्ट्रोलॉजर कौन? जो भविष्यवाणी बताएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो एस्ट्रो रूट वर्ड है, जहां आपको एस्ट्रो दिख गया आपको समझ जाना है कि वो स्टार से रिलेटेड है, ठीक है। अगर एस्ट्रोलॉजर दिख गया तो आप समझ जाना कि वो भाई भविष्यवाणी बताएगा। अगर एस्ट्रोनॉमर है तो वो पढ़ेगा स्टार के बारे में, एस्ट्रोनॉट है तो वो ट्रैवल करेगा स्पेस में, ठीक है। एस्ट्रोफिल है तो वो लव करेगा स्टार को। तो ये सब एस्ट्रो से क्या होता है, तो ये जो साइन है ये आपका स्टार शेप्ड सिंबल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर क्या बोल रहा है, एक ऐसा पर्सन जो सपोर्ट करता है स्टेटस को एंड इज अपोज टू चेंज, ठीक है। जो भाई जो पहले से ही चलता आ रहा है उसी पे टिका रहेगा, कुछ नया नहीं करना चाहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कंजर्वेटिव बोलेंगे। तो ये ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है। 18th नंबर क्या बोल रहा है, एक पर्सन है हु इज ट्रेंड टू केयर फॉर एनिमल्स, ठीक है। उसको ट्रेंड किया गया है किस लिए, तो बिल्कुल एनिमल का केयर करे। तो क्या उसको इकोलॉजिस्ट बोलोगे, बिल्कुल नहीं। क्या जोलॉजिस्ट बोलोगे, बिल्कुल नहीं। बायोलॉजिस्ट बोलोगे, बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या, सी बचा, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर बोल रहा है, एक स्टेन है कॉज्ड बाय डिसकलरिंग सब्सटेंस। एक ऐसा स्टेन जो डिसकलर करता है सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो स्पॉट उसको नहीं बोलेंगे, मार्क नहीं बोलेंगे, स्मज करना मतलब कुछ भी मिलाना ये भी नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, ब्लॉट बोलेंगे, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर क्या बोल रहा है, एक ऐसा पर्सन है जो हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स, ठीक है। तो ये काफी फेमस है, बच्चा बच्चा बता देगा कि इसको सर बिब्लियोफिल बोलेंगे। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, सी, ठीक है। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ मेडिसिन और अ सब्सटेंस दैट हैज अ कामिंग और सूदिंग इफेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो क्या उसको एंटीबायोटिक बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। एनाल्जेसिक बोलेंगे, नहीं। स्टिमुलेंट जो स्टिमुलेट करता है ये भी नहीं बोलेंगे। तो बचा क्या, सीडेटिव बचा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो सब्सटेंस जो बिल्कुल आपको शांत कर दे, काम कर दे, उसको आप सीडेटिव बोलोगे। 22 नंबर क्या बोल रहा है, एक ऐसा पर्सन हु बिलीव्स, जो बिलीव करता है कि ये जो वर्ल्ड है कंट्रोल्ड होता है पावर ऑफ स्टार्स से, ठीक है। तो फिर आप एस्ट्रो रूट वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो एस्ट्रो दो ऑप्शन में है, बाकी को आप सीधा एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो ये चला गया, ये चला गया। अब क्या जो फ्यूचर को जो पावर ऑफ स्टार से करता है बोले तो वो बिलीव करता है, कुछ मिला के भविष्यवाणी करेगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम वही बात, एस्ट्रो जहां दिख जाएगा आपको समझ जाना है वो स्टार से रिलेटेड है, ठीक है। अब 23 नंबर क्या बोल रहा है, एक ऐसा प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये भी हम लोग बहुत इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या उसको सेमेट्री बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। क्लिनिक नहीं, हॉस्पिटल नहीं। तो बी बोलेंगे, मॉर्ग बोलेंगे। तो मॉर्ग में ये रूट वर्ड है जिसका मतलब ही मुर्दा होता है, डेड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है, 24 नंबर एक ऐसा पर्सन जो परफॉर्म्स करता है मैजिक ट्रिक्स, ठीक है। तो क्या उसको ये नहीं बोलेंगे, विजार्ड नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे वो मजिशियन है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज, जो रिपेयर करता है शूज को, तो ये बच्चा बच्चा बता देगा कि सर उसको कॉबलर बोलेंगे। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी 4-5 का भी आ जा रहा है। अ लॉन्गिंग फॉर पास्ट टाइम्स, अगर आपको पास्ट चीज याद हो रहा है या फिर आप उससे रिलेटेड हो तो क्या बोलेंगे उसको, तो सीधा बोलेंगे उसको सर नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा आप लोग सुने होंगे कि नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है मतलब पुरानी बातें याद आ रही है, ठीक है। तो ये आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। मेलंकली क्या होता है, तो हम लोग ऐसे याद किए थे कि होली में अगर आपको कोई मेला कर देगा तो आप बिल्कुल सैड हो जाओगे। सेंटिमेंटल क्या हो जाएगा, इमोशनल से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये आप याद करो, बहुत फेमस वर्ड है और भाई बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये कम लिखा गया है, इससे ज्यादा रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिया मतलब आपको एकदम इंटेंस डिजायर हो रहा हो कि पास्ट में चला जाए, पास्ट का चीज याद आने लगे, तो आप उसको नॉस्टैल्जिया बोलोगे, ठीक है। कि मैं नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ, इसको याद करते हैं, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिया, नॉस्टल साउंड ऑफ हॉस्टल, ठीक है। तो जब बच्चा घर से हॉस्टल की तरफ जाता है तो बिल्कुल उसको घर का याद आने लगता है, पुरानी बातें याद आने लगता है। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर लो, ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। 27 नंबर क्या बोल रहा है, अ स्टाइल ऑफ राइटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जेगरेटेड सेंटिमेंटली, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, तो दो ऑप्शन आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो, ये एलिमिनेट कर सकते हो, ये एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये और ये में क्या होगा ये अपने को देखना है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेंटेलिटी भी है, तो यहाँ पे सेंट्रल ये भी दिख रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे मेलो ड्रामा भी दिख रहा है, तो क्या होगा? तो बिल्कुल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड गेम कर रहा है जो कि है आपका ये, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा भाई सेंटिमेंटली आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मेलो ड्रामा उसको बोलेंगे, और सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वरना हम लोग ए मार्क कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है, एक ऐसा पर्सन जो पढ़ता है, किसको पढ़ता है, तो साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो माइंड से रिलेटेड आ गया, साइकोलॉजी से रिलेटेड आ गया, तो ये एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक ऐसा पर्सन जो रहता है बिल्कुल सॉलिट्यूड में, बिल्कुल अकेला रहता है, ठीक है। तो क्या उसको मंक बोलेंगे? नहीं। क्या उसको एसेटिक बोलेंगे? तो ऐसा टीका लगाता है बिल्कुल सन्यासी जैसा, ठीक है। तो सन्यासी नहीं है यहाँ, बस अकेला का बात हो रहा है, ठीक है। क्या उसको डांसर बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। बचा क्या? बी बचा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको याद करवाता हूँ। एक कोई लड़का या लड़की है जो भाई हमेशा क्लोज करके रहता है दरवाजा को, तो उसको क्या पसंद है? उसको शांति पसंद है, सॉलिट्यूड पसंद है। यहाँ से रूट वर्ड SOL है, जिसका मतलब सिंगल होता है, ठीक है। तो इसको आप याद करो। तो रेक्लूज बोले तो हर्मिट, जो वैरागी हो, जो बिल्कुल एकांत चाहता हो। कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तो क्लोज, क्लोज बोले तो बंद। एक कोई री नाम का कोई भी लड़की मान लो, ठीक है। रीना खुद को कमरे में बंद रखती है, इसका मतलब भाई वो उसको शांति पसंद है, अकेलापन पसंद है। तो रिक्लोज, वो क्लोज करके रखती है दरवाजा को, ठीक है। इसको आप ऐसे रिलेट कर लो। अब 30 नंबर क्या बोल रहा है, एक ऐसा पर्सन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो बच्चा बच्चा बता देगा, उसको हम लोग एथिस्ट बोलेंगे। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ फीलिंग ऑफ अप्रीहेंशन इन टेंस सिचुएशन, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, अ फीलिंग ऑफ अप्रीहेंशन इन टेंस सिचुएशन, ठीक है। तो बिल्कुल टेंस सिचुएशन में उसको बहुत घबराहट हो रहा है, ठीक है, उसको बहुत तड़प मच रहा है, डर लग रहा है, तो क्या बोलेंगे? तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ये एलिमेंट हो जाएगा। फ्यूरी, फ्यूरी बोले तो गुस्सा उसा एलिमेंट हो जाएगा। सेरेनिटी बोले तो शेरनी के सामने सब शांत हो जाता है, तो ये काम उम से रिलेटेड है। बचा क्या? सी बचा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसको मैं आपको याद करवाता हूँ। तो ये पहली बार नहीं आया है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल आप इसको याद करो ताकि लंबे समय तक याद रह सके, ठीक है। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है फियर से रिलेटेड है, घबराहट से रिलेटेड है, डर से रिलेटेड है। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे, यहाँ से ट्रैपेड से आप निकालो तड़प, ठीक है। तो वो भाई डर के मारे तड़प रहा है, ठीक है। ट्रैपेड बोले तड़प, डर के मारे तड़प रहा है, तो बिल्कुल एकदम अप्रीहेंशन का सिचुएशन है, फियर एंग्जाइटी का सिचुएशन है। यही चीज यहाँ पे पूछा हुआ था। फीलिंग ऑफ अप्रीहेंशन इन टेंस सिचुएशन क्या बोलेंगे? सीधा मार करते सी आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो डर के मारे तड़प रहा है वो। अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसा पर्सन है इज अ लवर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो बिल्कुल फाइन आर्ट्स का लवर है, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्या उसको पेंटर बोलोगे? नहीं। स्कल्पचर बोलोगे? नहीं। आर्टिस्ट बोलोगे? नहीं। तो क्या बोलोगे? एस्थेट बोलोगे। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड मिनरल्स, तो इससे रिलेटेड ढूंढो, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कार्टोग्राफर बोलते हैं मैप उससे रिलेटेड है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब आप बहुत जल्दी जल्दी उड़ा सकते हो, ठीक है। एक ऐसा पर्सन हु वर्क्स विथ जैमस्टोन, तो इससे रिलेटेड कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो जैमस्टोन ये रहा, इससे रिलेटेड ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 35 नंबर क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। तो फिर माइंड वाइंड का बात हो रहा है, फिर साइकोलॉजी कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड, परसिस्टेंट हरासमेंट टू डू समथिंग, ठीक है। तो हरास किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कोर्स होगा, कन्विंस होगा, परसुएड होगा और इम्पॉर्च्यून होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसको मैं आपको याद करवाऊंगा, तो यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा, तो इम्पॉर्च्यून हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं याद करवाता हूँ। तो इम्पॉर्च्यून का मतलब बैग होता है, जिद करना होता है, और क्या होता है? आग्रह करना होता है। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे। तो इम बोले तो इम्पोर्टेंट, और ट्यून बोले तो ट्यून, ठीक है। तो क्या हो रहा है? तो इम्पोर्टेंट ट्यून सुनने के लिए वो जिद कर रहा है, कुल मिला के बहुत जिद्दी होना, जिद कर रहा है, तो इम्पॉर्च्यून का मतलब जिद हो जाएगा, ठीक है। तो यही पिछला में पूछा था, तो आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा पर्सन जो रहता है भाई फॉरेन कंट्री में, उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, क्या उसको टूरिस्ट बोलोगे? नहीं। रेफ्यूजी नहीं। इमिग्रेंट नहीं। तो क्या बोलेंगे?
एक्सपेट्रिएट बोलेंगे तो ए आपका आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल मैं आपको याद करवाता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आने वाला टाइम में बिल्कुल आप कर सको। तो आप वर्ड जानते हो, एग्जाइल जानते हो, ठीक है। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला हुआ या फिर देश से मतलब निर्वासित कर दिया गया, ठीक है, उसको आप एग्जाइल बोलोगे। तो एग्जाइल का ही सिनोनिम होता है एक्सपेट्रिएट होता है, एक्सपेल होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, एग्जाइल को याद कर लो तो नीचे लो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाइल बोले तो एग्जिट ले, ठीक है, कोई ऐसा बोल रहा है इस देश से एग्जिट ले, इसका मतलब एग्जाइल हो जाएगा। तो उसी का साइनो क्या हो जाएगा, एक्सपेट्रिएट हो जाएगा। और इधर यही पूछा था, ठीक है, अ पर्सन हु लिव्स इन फॉरेन कंट्री, या फिर आप भगा देते हो तो उसको आप एक्सपेट्रिएट बोलोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग ये वाला सिर्फ पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। वैसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग। एंड आवर लास्ट मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो आस्क फॉर मोर, द यूनिवर्स इजंट ऑन अ बजट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।